तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 12th के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, या फिर उन सभी बच्चों ने जिन्होंने 10th के बाद में आईटीआई किया था और अब वो लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। तो बिहार राज्य के वो सभी बच्चे DECE एग्जामिनेशन के माध्यम से अपने लेटरल एंट्री डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस एग्जामिनेशन की जानकारी नहीं है, और इसके साथ साथ ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो एग्जाम को लेकर कंफ्यूज है कि सर DCECE कौन सा एग्जाम है और DECELE कौन सा एग्जाम है। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा करना चाह रहे हैं 10वीं के बाद में, तो जो 3 साल का पॉलिटेक्निक होगा उसके लिए आपको DCECE का एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखा है या फिर आपने 12th कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम इसी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि सर ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम किन बच्चों के लिए यूजफुल है और किन बच्चों के लिए किसी खास काम का नहीं है, तो वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 10th किया है उनके लिए इस एग्जाम का कोई खास रोल नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई कर लिया है, या फिर जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है, या फिर अभी 12th में है, आईटीआई के लास्ट ईयर मतलब परसुइंग वाले बच्चे भी यहां पर इंक्लूड है, ध्यान रखना। तो उन सभी बच्चों को अगर पॉलिटेक्निक करना है तो उन्हें इस एग्जामिनेशन को देना है, DECELE। अगेन लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन है लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए। तो पहली चीज, एग्जाम क्या है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे अगर लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो 2 ईयर डिप्लोमा होगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और DECELE एग्जामिनेशन वही एग्जामिनेशन है जो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिलाता है। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, पीई कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सर अगर पीई कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अभी अभी मैंने बताया था, या तो आपने 10th+2 यानी कि 12th कर रखा हो, या फिर आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल। अब बात यह आती है कि सर मेरा आईटीआई का लास्ट ईयर है 2025 में, मतलब अभी चल रहा है। सर मैं अभी जस्ट 12th में हूँ, अभी 2-3 महीने बाद मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 12th के स्टूडेंट है या फिर आईटीआई फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी नहीं करना है, इसी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया से तैयारी करेंगे, पहली बार में क्रैक करके आप डायरेक्ट एक बढ़िया सरकारी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी को लेकर किसी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं दी गई है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट आपको नहीं दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि सर ये एग्जाम पैटर्न जो है ये हम समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो जो बिहार स्टेट के अंदर आप देख रहे हैं कि DCE की मैं बात करूं या DECELE की मैं बात करूं या BCEC की बात करूं या BCECLE की बात करूं, सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं। OMR बेस्ड है, CBT के ऊपर कोई एग्जाम नहीं है। तो ये एग्जाम भी आपका ऑफलाइन मोड पर है, OMR बेस्ड है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं वो 600 मार्क्स आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोई भी क्वेश्चन, मार्किंग सिस्टम की बात करें, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपको -1 मार्क मिलने वाला है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर दी गई है। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स के सिलेबस के अंदर आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, rotation, gravitation, properties of matter, heat and thermodynamics, oscillations, wave and acoustics, यूनिवर्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपके पास अभी कुछ टॉपिक्स और हैं, उनको भी मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर। थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ये जो टोटल 24 टॉपिक आप लोगों ने देखे ये फिजिक्स के अंदर दिए गए हैं, और इन टॉपिक्स को देखकर आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी कि 11th और 12th दोनों क्लासेस के फिजिक्स को मर्ज करके यहां पर आपको दिया गया है। तो वहां पर ये मत सोचिएगा सिर्फ 12th पढ़ना है या सिर्फ 11th पढ़ना है, 11th 12th दोनों को इसके अंदर कवर किया गया है। सेम फॉर मैथमेटिक्स, अगर आप देखें यहां पर तो आपको दिया गया सेट थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, मैथमेटिकल लॉजिक, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये 13 टॉपिक आपको मैथ्स में दिए गए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर तीनों पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके साथ साथ आपके पास में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ओवरऑल 11th और 12th दोनों क्लासेस के अंदर जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है वो पूरी तरीके से यहां पर आपको दी गई है। अगर मैं बात करूं सर ये जो मैं पढ़ रहा हूं एक्चुअल में, ये जो मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं इसका जो सिलेबस है वो तो हमें पता चल गया, पर लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है तो मैं आपको बताता हूं, बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस वजह से इसकी कट ऑफ कम रहती है, और यही यही की पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि कट ऑफ कम है, तुक्के नहीं लगाने होते हैं पेपर के अंदर। जितने क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आए ना उतने ही क्वेश्चन करके आइए, आप अच्छी रैंक ले आएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो इंटेलिजेंट है लेकिन उनसे 40% पेपर सॉल्व हो रहा था, उन्होंने 60% तुक्का लगा दिया और उसके बाद में बहुत खराब रैंक बन गई। और बहुत सारे एवरेज बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ समझदारी से कि सर जितना आता है उतना ही पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो उन क्वेश्चंस को जरूर हमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है, पर एकदम ब्लाइंड तुक्का कहीं पर भी नहीं लगाया हमने। तो उन्होंने 40-45% पेपर को अटेम्प्ट किया, उसके बावजूद उनकी रैंक बहुत जबरदस्त आ रही है। तो आपको इस बात को समझ लेना है कि झारखंड लेटरल एंट्री वाला जो पेपर होता है, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट के लेटरल एंट्री के, डिप्लोमा लेटरल एंट्री के पेपर की बात करेंगे तो बच्चे उनका जो पेपर है उसका लेवल बहुत कम है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल के ऊपर आप झारखंड लेटरल एंट्री वाले पेपर को बिहार लेटरल एंट्री बता के सॉल्व कर रहे हैं लोग, जहां पर लोगों को लग रहा है इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, पर इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे उनको समझ में आया होगा, तो पेपर टफ रहेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन जितना आपसे बनता है ना उतना आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, और उतना ही अटेम्प्ट करना है तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ी आ जाएगी। तो अगर आप बिहार स्टेट से और इस पेपर को देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए मिनिमम अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं और वहां का लेटरल एंट्री, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है क्योंकि कट ऑफ अच्छी जाएगी, क्वेश्चन का लेवल कम आता है। सर अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए लगभग लगभग यहां पर एक अप्रोक्सीमेट डेट में लेकर आया हूं कि अप्रैल 2025 यानी अप्रैल के महीने में आपके पास में फॉर्म्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मई मिड के आसपास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये बंद हो जाएंगे, लास्ट डेट वहीं पर मिल जाएगी, और जून के अंदर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर होने वाला सेकंड वीक के आसपास। क्लियर है? तो अगर आज से आप देखें तो लगभग लगभग 6 महीने का समय आपके पास में है। अगर बढ़िया से आप पढ़ते हो तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन जरूरी है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस को कवर करना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया गया है। ऑर्गेनाइज तरीके से और डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा बहुत से टॉपिक्स को, ताकि उनके क्वेश्चंस को आप हिला सको। अदरवाइज दिक्कत क्या होगी आपके साथ में कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ऊपर ऊपर से सब पढ़ लिया और उसके बाद क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है कि आप भले 100% सिलेबस कवर मत करो, लेकिन जो कवर कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, ताकि एटलीस्ट उसके पेपर को आप या उसके क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सको। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आपको तैयारी करवा रहे हैं, हमने पहले भी तैयारी करवाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रैंक 4 रोशन कुमार, रैंक 5 ओम प्रकाश, उसके बाद रैंक 8 बलराम। इन्होंने इजी प्रैप से तैयारी करके यहां पर इतनी अच्छी रैंक अचीव की, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, अगर आप देखेंगे यहां पर तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक अचीव किए। विशाल, आदित्य, मणिशंकर, स्नेहा, कुमारी, प्रतिबाला, प्रेम, प्रिंस, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अगर हम लोग उस पर वीडियो बनाने लगेंगे तो एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पर ही चला जाएगा। तो अगर आप भी चाह रहे हैं पहली बार में DECE एग्जामिनेशन को क्रैक करना, तो आप हमारे DECE 2025 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही है, हिंदी प्लस इंग्लिश। मतलब कोई बच्चा अगर प्रॉपर हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए हिंदी में नोट्स बन रहे हैं, अगर कोई बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए इंग्लिश में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। जब आपका एग्जाम आएगा उससे पहले आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे कि आप सभी बच्चे 360 डिग्री पर अपनी तैयारी कर सके। तो अगर
आप DECE एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अभी इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर डेमो क्लासेस देखिए। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, वो आपका हम क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रैप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।